रावण के 10 सिर। सुनते हैं इसका रहस्य। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसीलिए उसको दशानन भी कहा जाता है। माना जाता है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। कुछ विद्वान और पुराणों में यही माना जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में भी आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था। एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है, क्या एक अंग कट जाने पर पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है 10 सिर का रहस्य। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षपति। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशंकरधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। एक कहानी इस तरह भी है कि रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वह अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। अंत में ब्रह्मा रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर कटने के बाद उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ने निश्चित रूप से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया और उस अमृत को नाभि के तहत संग्रहित किया था। भारतीय पौराणिक कथाओं को समझना काफी मुश्किल है। ये कथाएं एक और कहानी को दर्शाती है और दूसरी तरफ उन कहानियों के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। रावण के 10 सिर को 10 नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में भी माना गया है। ये प्रवृत्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय। ये सभी नकारात्मक भावनाएं या फिर प्रेम के विकृत रूप हैं। हर क्रिया, हर भावना प्यार का ही एक रूप है। रावण भी इन नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त था और इसी कारण ज्ञान व श्री संपन्न होने के बावजूद उसका विनाश हो गया। अंत में यही कहेंगे कि रावण के 10 सिर यह दर्शाते हैं कि अगर आपके पास जरूरत से कहीं अधिक है तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात ये सब इच्छाएं विनाश की ओर ले जाती हैं।